बात क्या है? अतीन्द्रिय ज्ञान के विषय को जानना भी आवश्यक होता है, लेकिन अतीन्द्रिय ज्ञान के विषय को हम जानकर के उसमें संदेह करने लग जाएं या उस विषय से अपने मन में एकांत ये धारणा बना लें कि जैसा होता है वह अतीन्द्रिय ज्ञान में देखा गया है वैसा ही होता है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं होता है, तो क्या होगा? आपकी यह धारणा भी अतीन्द्रिय ज्ञान के विषय में गलत कहलाएगी। अतीन्द्रिय ज्ञान से जो बातें बताई गई हैं उनको जानना इसलिए आवश्यक है ताकि आपका विश्वास अतीन्द्रिय ज्ञान पर आ जाए। आप अपने श्रुत ज्ञान से केवल ज्ञान की बातों को जानकर के केवल ज्ञान पर विश्वास करें, लेकिन आज लोग क्या करने लगे हैं? उल्टा करने लगे हैं। केवल ज्ञान की बात पर विश्वास करते करते वह इस बात पर विश्वास करने लग जाते हैं कि संसार में जो कुछ भी होता है वह पहले से ही निश्चित होता है, अनिश्चित कुछ भी नहीं है, सब कुछ संसार में निश्चित है। यह धारणा बनाना भी अपने आप में उस श्रुत ज्ञान से इन उदाहरणों को जान करके जो केवल ज्ञानियों ने दिए, ये उदाहरण थे, मरीच के उदाहरण हो, चाहे द्वारिका के जलने के उदाहरण हो, चाहे विश्व की ये जो व्यवस्था 608 जीवों का मोक्ष जाना हो, ये सारे उदाहरण इसलिए थे कि इससे आप ये अनुमान लगाते, ये जानते कि अतीन्द्रिय ज्ञान में क्या क्या जानने में आता है, आपके अंदर अतीन्द्रिय ज्ञान का विश्वास पैदा होता। लेकिन जब श्रुत ज्ञान बलिष्ठ नहीं होता, समर्थ नहीं होता, तो व्यक्ति के अंदर यह आने लग जाता है कि संसार में सब कुछ निश्चित है, हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे द्वारा किया जाने वाला कुछ भी नहीं है। लेकिन आचार्य कहते हैं ऐसा नहीं है। भवितव्यता अलंग शक्ति वाली है और यह भवितव्यता दोनों रूपों से जानने में आती है, अतीन्द्रिय ज्ञान से भी और अनुमान ज्ञान से भी। अभी तक हमने आपको ये सब भवितव्यता के उदाहरण दिए, ये कौन से ज्ञान के हैं? ये अतीन्द्रिय ज्ञान के हैं। अनुमान ज्ञान वाली भवितव्यता कौन सी होती है? हेतुद्वया विष्कृत कार्य लिंगा, दोनों हेतुओं से जो कार्य देखने में आता है, ये अनुमान ज्ञान जन्य कार्य हमारे ज्ञान में आता है, ये अनुमान ज्ञान से जानने में आने वाली भवितव्यता है। दो हेतुओं में अंतरंग और बहिरंग हेतु भी लिए जाते हैं और अशुभ और शुभ हमारे जो कर्म हैं वो भी कारण बनते हैं। आपके द्वारा जो कुछ भी हो रहा है, आपके लिए जो कुछ भी घटित हो रहा है, वो आपके अशुभ या शुभ कर्मों के फल से ही हो रहा है। ये भी हमारे लिए अलंग शक्ति है। अशुभ और शुभ कर्मों का फल मिलना ये हमारे लिए अलंग शक्ति है। अगर आप अपना जीवन जी रहे हैं और आपकी आयु, अगर आपकी आयु मान लो 30 वर्ष की है और आपको पता नहीं है, आप जीवन जी रहे हो जैसे मुझे 70 वर्ष तक 80 वर्ष तक जीना हो, क्या होगा? आप तैयारियां कर रहे हो, 18 वर्ष का हो गया हूं, 20 वर्ष का हो गया हूं, 22 वर्ष का हो गया हूं, पढ़ना है, 28 वर्ष तक तो जॉब लगी जानी चाहिए, शादी भी हो जानी चाहिए। सुन रहे हो जानी चाहिए कि नहीं? बोलो। महाराज जॉब तो 24 वर्ष में ही लग जानी चाहिए और 25 वर्ष में शादी हो जानी चाहिए, 28 वर्ष में तो बच्चे हो जाने चाहिए। हम सोच करके बैठे हैं। और उम्र कितनी है? 30 वर्ष। ये आपको पता नहीं है। ये उम्र आप कहां से लेकर के आए?
ये उम्र किसने बांधी, ये उम्र किसने डिसाइड की? ये आपका आयु कर्म है जो आप पूर्व जन्म से बैठ करके, पूर्व जन्म से बांध करके लाए। अब इस आयु कर्म के साथ में आप जी रहे थे, आपको पता नहीं था कि आपकी उम्र 30 वर्ष की है और आपने प्लानिंग बना ली 80 वर्ष की। 23 वर्ष में शादी हो जाएगी, 28 वर्ष में बच्चे हो जाएंगे, तो 24 ही में हो जाते होंगे और फिर हम बच्चे को इस स्कूल में पढ़ाएंगे, हम इस घर में रहेंगे, हम यहां पर अपना मकान बनाएंगे। आपने तैयारियां सब कर ली और आपकी उम्र कितनी है? सुन रहे हो? पापा की उम्र कितनी है? 70 वर्ष की। मम्मी की उम्र कितनी है? 68 वर्ष की। और आपकी उम्र कितनी है? 30 वर्ष की। अब ये सब कुछ निश्चित है कि नहीं? ये किसने निश्चित किया? ये आपके कर्म से निश्चित हुआ। आपको मनुष्य का जीवन बहुत अच्छा मिला, सुंदर देह मिली, बहुत अच्छी आपकी बुद्धि है, प्रखर बुद्धि आपको मिली। ये सब किस कर्म से मिली? ये सब आपको शुभ कर्म के फल से मिली। मनुष्य का जीवन मिलना, सुंदर शरीर, पूरे अंगोपांग सही होना, हृष्ट पुष्ट होना, बुद्धि प्रखर होना, ये सब आपको शुभ कर्मों का फल है। लेकिन आयु कम होना, ये आपके किसी ना किसी पिछले अशुभ कर्म का फल है। जहां लोग 100-100 वर्ष तक जी रहे हैं, वहां आपका अनेक शुभ कर्मों के संयोग होने पर भी अगर 30 वर्ष में आपका जीवन समाप्त हो रहा है, तो कहीं ना कहीं कहना पड़ेगा कि ये आपके आयु की वृद्धि, शुभ आयु की अच्छी वृद्धि होना, ये शुभ कर्म के फल से ही होता है। अगर इसमें कमी है तो कहीं ना कहीं हमारे शुभ कर्म की कमी रही, और इन दोनों का फल आपको भोगना है। तो ये भी अपने आप में अलंघ्य शक्ति है। इसी को भवितव्यता कहा गया है। शुभ और अशुभ कर्मों के फल से इस भवितव्यता को जाना जाता है। ये अनुमान ज्ञान का विषय बन गई। ये भाई, ये आदमी इतना इंटेलिजेंट होकर के, इतना सब तरीके से समर्थ होकर के भी ये 30 वर्ष की उम्र में इसका शरीर देहांत को प्राप्त हो गया। अब क्या हुआ? क्या कहा जाए इसको? तो इसके लिए भी यही कहा जाएगा, यह अनुमान ज्ञान से जानने में आने वाली भवितव्यता है। इसमें अनुमान ज्ञान क्या है? इसके शुभ और अशुभ कर्मों का फल इसी तरह से निश्चित था। इसकी आयु इतनी ही थी, आयु शुभ होते हुए भी कम थी, और अन्य कर्म शुभ होते हुए भी इसके लिए अच्छे फल रहे थे। इन दोनों कारणों के मिलने से ये कार्य हमें इसका दिखाई दिया। ये 30 वर्ष तक ही जिया, लेकिन इसके अंदर गुणवत्ता, इसके ज्ञान की शक्तियां बहुत थीं, लेकिन क्या करें, आयु पूर्ण होने पर कुछ भी काम नहीं आ सकता। तो इसको क्या कहा जाएगा? भवितव्यता किसी के द्वारा रोकी नहीं जा सकती, टाली नहीं जा सकती। जिसका जितनी उम्र में देहांत होना है, जिसकी जितनी उम्र निश्चित है, वह उस उम्र के क्षण पर, उस आयु के समय पर जहां बैठा होगा वहीं बैठा रह जाएगा। ऐसा केस देखते हो आपके? नहीं? क्या सुन रहे हो? सबकी डेथ क्या हॉस्पिटलों में जाकर के आईसीयू में भर्ती होकर के ही होती है क्या? हा? बैठे बैठे सुन रहे हो? अभी रोहतक में एक लेडी की डेथ हुई,
उसका पति हमारे पास दर्शन करने के लिए आ रहा था, वो जयपुर तक आ पाया, और उसकी पत्नी बीमार तो थी लेकिन उस समय पर सोफा पर बैठी हुई थी। आयु कर्म पूर्ण हुआ, सोफा पर बैठी ही रह गई वो। सुन रहे हो? ये क्या है? अलंग शक्तिर भवितव्यतेयम। जो भवितव्यता है उसको कोई भी टाल नहीं सकता। अब ये भवितव्यता हमारे कर्मों के कारण से बनी। किससे बनी? जो कर्म हमने किए हमारी भवितव्यता उधर ही ले जाती है। अगर हम मरीचि के जीव को भी दूसरे इस एंगल से देखें, एक तो हमने अतीन्द्रिय ज्ञान के एंगल से देख लिया, भगवान ने बताया था इसलिए ऐसा हो गया। अब हम उसको इस रूप में देखें कि उसके अंदर भगवान का उपदेश सुनने से जब इतना अहंकार आया होगा कि मैं भगवान की बात नहीं मानता और उसको झूठी करके दिखाऊंगा, मैं अपना अलग मत बना करके दिखाऊंगा, उसका प्रचार करूंगा, तो ये उसके बुरे कर्मों का फल होगा कि नहीं होगा? ये उसके अंदर तीव्र मिथ्यात्व के उदय से अनंतानुबंधी कसाय की तीव्र परिणति का फल होगा कि नहीं होगा? सुनते हो? ये कर्म सिद्धांत। अगर किसी के लिए तीव्र कर्म का उदय है तो वह उस अनंतानुबंधी कसाय के तीव्र उदय में, मिथ्यात्व के तीव्र उदय में कभी भी उपदेश सुन नहीं सकता है। समझ में आ रहा है? हाँ, वो एक श्लोक दोहा बोलते हैं लोग, मिथ्या दृष्टि जीव को जिनवाणी न सुहाय, के ऊंघे के लड़ मरे के उठ घर को जाए। ये कौन से मिथ्या दृष्टि जीव? ये तीव्र मिथ्या दृष्टि जीवों की बात है। जिनके अंदर मिथ्यात्व का तीव्र उदय होगा, वह जीव को जिनवाणी की बात अच्छी नहीं लगेगी। जैसे ही उसे पता पड़ेगा, महाराज ने शुरू किया, आचार्य समंतभद्र महाराज ने स्वयंभू स्तोत्र में कहा है, उठ के चला जाएगा। कौन आचार्य समंतभद्र? काय का स्वयंभू स्तोत्र? हमें नहीं सुनना, वो चल जाएगा उठ के। अगर शुरुआत की जाए कि फलानी फिल्म में फलाने हीरो ने ये एक्शन से ये बात कही थी, उस समय ये डायलॉग बोला था, तो बैठा रह जाएगा। हाँ भाई, ये तो सुनना है। महाराज शोले की बात कर रहे हैं, डायलॉग सुना रहे हैं, सुनना है। सुन रहे हो? इसलिए बीच भी पूछता रहता हूं, ऊँग तो नहीं रहे हो? मिथ्यात्व के उदय में जीव सही ढंग से सुन नहीं सकता, सुनने की इच्छा नहीं कर सकता। इसीलिए कहा गया कि ऊँघे के लड़ मरे। या तो ऊँघता रहेगा या लड़ाई झगड़ा करता रहेगा, बीच में बैठा बैठा भी कुछ ना कुछ दूसरे को डिस्टर्ब करता रहेगा, हंसी मजाक करता रहेगा, या फिर उठ करके चला ही जाएगा। और अगर तीव्र मिथ्यात्व का उदय और होगा, इससे भी ज्यादा तीव्र मिथ्यात्व का उदय, तो क्या करेगा? बाहर जाके गाली बकने लगेगा। क्या साधु होते हैं, कुछ भी बोलते रहते हैं, कुछ भी सुनाते रहते हैं, दुनिया की बातें अपने शास्त्रों की अपने दिमाग में रख लेते हैं, ना इनको कुछ ज्ञान होता है, ना कुछ इनको सच्चाई की बात मालूम होती है, फिर भी कुछ ना कुछ लोगों को बताते रहते हैं, वहां जाकर के गाली देने लग जाएगा। और भी कुछ अच्छी अच्छी गाली दे सकते जो हम तुमको नहीं सुना सकते। ये और किसके उदय में? अब ये गलती उस जीव की नहीं है, ये उसके अंदर जो कसाय का उदय है उसकी गलती है, ये उसका फल है। ये किसका फल है? और वो कसाय कौन सी होगी? अनंतानुबंधी कसाय, जो हमें समीचीन मार्ग को विपरीत बना देती है, जो हमारे अंदर समीचीन श्रद्धा उत्पन्न नहीं करने देती, उसको विपरीतता में ले जाती है। ऐसी कसाई की तीव्रता अधिकतम कितनी हो सकती है? तो आप मरीचि के जीव को देखो। भगवान अरिहंत देव जहां विद्यमान हो,
उस समोशरण को देख करके भी जिसकी कसाय ना गले, समझो वो कसाय कितनी तीव्र होगी। ये तो हम कभी सोचते ही नहीं। हम हमेशा इसी एक एंगल से देखते हैं कि भगवान ने ऐसा कहा था, इसलिए मरीचि का जीव 24वां तीर्थंकर बना, इसलिए उसे संसार में भटकना पड़ा। अरे भगवान ने कहा था इसलिए भटकना पड़ा कि उसकी कसाएं इतनी तीव्र थी, जो भगवान ने देखी कि इसकी कसाई एक जन्म में शांत नहीं होने की, अभी असंख्यातों जन्म लगेंगे इसके, एक कोड़ा कोड़ी सागर लग जाएगा तब जाकर के सुलटेगा, इतनी तीव्र कसाएं हैं। ये देखा भगवान ने और उसी को देख करके कहा कि ये 24वां तीर्थंकर बनेगा, अभी इसका कुछ नहीं होने का। तो व्यक्ति जो शास्त्र पढ़ता है वह केवल एक ही एंगल से देखता है कि भगवान ने ऐसा कहा था इसलिए ऐसा हुआ। दूसरा एंगल क्या है? अनुमान ज्ञान से यह जानना कि इसके शुभ अशुभ कर्म के फल जो अलंग शक्ति के रूप में सामने आ रहे हैं, जो इसकी भवितव्यता बता रहे हैं, वो इसके इसी रूप में घटित होंगे। इसकी भवितव्यता ऐसी है कि आज इस समय पर, भगवान आदिनाथ के समय पर, इसके लिए सम्यक दर्शन नहीं हो सकता, इसके ज्ञान में सम्यक ज्ञान नहीं हो सकता, इसकी कसाएं मंद नहीं हो सकती हैं। अभी कई भव लगेंगे तब जाकर के इसकी कसाएं मंद होंगी, तब इसे कभी कोई मुनिराज की बात समझ में आएगी, और उस समय पर अगर ये शेर की पर्याय में भी होगा तो समझ में आ जाएगी। और आई थी उसको, मनुष्य पर्याय में बात समझ में नहीं आई, पशु पर्याय में बात समझ में आ गई। तो यह उसके उन कषायों की तीव्रता का, उसके अशुभ कर्मों का ये फल है, ये परिणाम है। यह भी आचार्य कहते हैं, यह भी होनहार, यह भी भवितव्यता अलंग शक्ति है, इसको आप टाल नहीं सकते हो। कोई भी बच्चा अगर कभी कभी आप देखो किसी व्यसन में लिप्त हो जाता है, आप उसे बार बार रोको भी, समझाओ भी, कमरे में बंद भी कर दो, पिटाई भी कर दो, तो भी वो मानता नहीं है। होता है कि नहीं होता? अब क्या करोगे? उस समय पर क्या सोचना आपको? अलंग शक्तिर भवितव्यते। ये बहुत बड़ा सूत्र वाक्य है। उसकी कसाय, उसकी लेश्याएं, उसके अशुभ कर्म इसी रूप से फल रहे हैं कि वह बुरा काम करने को तैयार है। कमरे में बंद भी कर दोगे तो वो कमरे का दरवाजा तोड़ के बाहर निकल जाएगा। उसे अगर चोरी करनी है तो चोरी करने जाएगा, उसे अगर अभ्रम करना है, कुशील करना है तो कुशील करने जाएगा। आप उसे रोक नहीं पाओगे। क्यों? बोलो। उसके अंतरंग का वह कसाय का उदय इतना तीव्र है, उसके अशुभ कर्मों का फल इतना तीव्र है कि उसे वह कार्य करना है, और उस कार्य के फल से उसे नरक में जाना है तो जाना है। अब अगर इसे कोई अवधि ज्ञानी मुनि महाराज पहले से देख के बता दें तो इसमें बुरी बात क्या है? आपके अंदर ये ज्ञान आ गया, भाई सब कुछ निश्चित है। निश्चित तो है, लेकिन वह इसलिए निश्चित नहीं है कि अवधि ज्ञानियों ने देखा है इसलिए निश्चित है। वो निश्चित इसलिए है कि उसके कर्म इसी रूप से फलेंगे और वह कर्म का फल उसे मिलेगा। ये किसी अतीन्द्रिय ज्ञानी को देखने में आ जाता है तो वह बता देता है। तो इसका मतलब ये नहीं हो गया कि सब कुछ दुनिया में निश्चित इसी रूप से होता है। जिसके अच्छे कर्म फलेंगे वो अच्छे रूप में फलेगा, बुरे कर्म फलेंगे तो बुरे रूप में फलेगा। फल तो हर किसी को अपने कर्मों का ही मिल रहा है ना। तो कर्म का फल अगर कोई पहले से देख के बता देता है तो उसे हम कहने लग जाते हैं संसार में सब कुछ निश्चित हो रहा है। अरे निश्चित होते हुए भी हो तो कर्म के ही कारण से रहा है ना। भवितव्यता अनुमान ज्ञान का भी विषय है। अच्छे बुरे कर्मों के फल से यह अनुमान लगाना कि इसकी होनहार ऐसी ही है,
यह भी भवितव्यता कही गई है। और उसी भवितव्यता को अगर कोई अतीन्द्रिय ज्ञानी, केवल ज्ञानी बता देता है तो उसको भी अतीन्द्रिय ज्ञान के माध्यम से जानने में आने वाली भवितव्यता जानना चाहिए। तो कार्य केवल ज्ञानी के बता देने से नहीं होता है, कार्य तो उस जीव के शुभ अशुभ परिणामों के फल से ही हो रहा है। क्या भगवान आदिनाथ ने कह दिया था इसलिए मरीचि के जीव को भटकना पड़ा? या मरीचि के जीव में इतनी कसाय थी, वो कसाय भगवान आदिनाथ ने देखी कि ये एक भाव में शांत नहीं होने की है, इसमें तो अभी बहुत टाइम लगेगा, तब जाकर के ये 24वां तीर्थंकर बनेगा। तो इन दोनों बातों में गलती क्या है? सुन रहे हो कि नहीं? कुछ समझ आ रहा है कि नहीं? क्या आ रहा है? गलती कहीं कुछ है क्या? भगवान ने देख करके जो जाना वो गलत बताया क्या? वो भी सही है। और जो हो रहा है वो सब उसके अशुभ शुभ कर्मों के फल से हो रहा है, या भगवान ने देखा था इसलिए हो रहा है? वो भी सही है। तो गलत तो कुछ नहीं है। भवितव्यता अनुमान ज्ञान से भी जानने में आती है और अतीन्द्रिय ज्ञान से भी जानने में आती है, ये समझना है। इसलिए कोई भी घटना जो शास्त्र में निश्चित रूप से लिखी रहती है, वह निश्चित होते हुए भी यह नहीं समझना चाहिए कि संसार में सब कुछ निश्चित है। और अगर निश्चित है तो वो हमारे कर्म का फल निश्चित है। हम अगर 30 वर्ष की आयु बांध करके लाए हैं तो हम 30 वर्ष की आयु का जब अंतिम निषेध खिरेगा हम वहीं पर ढेर हो जाएंगे, ये निश्चित है। अब इसको हम अगर पहले से बता दें या कोई ज्योतिषी पहले से आपकी हाथ की रेखा देख करके बता दे तो इसमें बड़ी बात क्या है? अब इससे आप ये अनुमान लगाओ कि संसार में सब कुछ निश्चित है, तो भाई निश्चित होता भी है, उसमें दिक्कत किस बात की है? 30 वर्ष की आयु है तो 30 वर्ष की रहेगी, ये निश्चित है। अब उस 30 वर्ष में आप क्या करोगे, क्या कर सकते हो, यह निश्चित है या यह अनिश्चित है? सुन रहे हो? उस 30 वर्ष में आप क्या कर सकते हो, यह निश्चित भी हो सकता है और अनिश्चित भी हो सकता है। इसको एकांत रूप से अनिश्चित नहीं कह सकेंगे। अगर आपके कर्म बुरे हैं, तीव्र फल देने वाले हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि उन बुरे कर्मों के फल से आपको फिर से वही बुरा काम करना पड़े। अगर आपके कर्म तीव्र हैं, आप कोई बुरे पाप पहले करके आए हो और उसी के संस्कार पड़े हैं, तो आपको फिर से वही बुरे पाप करने के लिए वह कर्म फिर से प्रेरित करें और 30 वर्ष में आपको कोई ऐसे निमित्त ही ना मिले कि आप अच्छा बन पाओ, यह भी निश्चित है। और अगर आपके कर्म हल्के हैं, कहीं कुछ आपके लिए शुभ कर्म पिछले जन्म में किया हुआ है, वो अगर कहीं उदय में आ जाए, आपकी कसाय मंद हो जाए और आपको कहीं कोई सही बात क्लिक कर जाए कि हां ये बात भी सही है, कौन सी? देशयामी समीचीनम धर्मम कर्म निवर्हणम। ऐसी भी देशना होती है जो कर्म का नाश कराने वाली होती है, समीचीन धर्म को बताने वाली होती है। हम इसको जानें, समझें। ये अगर मन में विचार आ गया तो क्या होगा? आप 30 वर्ष की छोटी उम्र में भी बहुत बड़ा काम कर सकते हो। और अगर आपने इतना सा विश्वास कर लिया कि यही समीचीन धर्म हमारे कर्मों का नाश करने वाला है, हमें संसार के दुख से उठा करके उत्तम सुख में रखने वाला है, तो उस 30 वर्ष की उम्र के बीच में भी आपको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है। ये श्रद्धान कर लिया तो आपको सम्यक दर्शन हो गया, माने आपने 30 वर्ष की उस उम्र में बहुत बड़ा काम कर लिया जो अनादि काल में पिछले जन्मों से नहीं कर पाए। सुन रहे हो? कैसे होगा ये? जब कर्म हल्के होंगे,
अशुभ कर्मों का फल हल्का होगा, कसाएं हल्की होंगी तो कुछ हो पाएगा, नहीं तो जो होना है वो होता ही है। तो जो होना है वो भी होता है, और कभी कभी जो नहीं होना होता है वो भी हम कर सकते हैं। अगर हमारे कर्म अच्छे हों तो हम सोच सकते हैं। तो संसार में निश्चित भी हम देखें क्या क्या निश्चित है। हमारी उम्र निश्चित है, लेकिन उस उम्र में हम क्या कर सकते हैं ये एकांत रूप से निश्चित नहीं है। हम अच्छा भी कर सकते हैं, बुरा भी कर सकते हैं। इसमें सब तरीके के सप्तभंग बना सकते हो आप। एकांत रूप से व्यक्ति बुरा ही कर सकता है, एकांत रूप से अच्छा भी कर सकता है, एकांत रूप से अच्छाई के साथ बुराई भी कर सकता है, और बुराई के साथ अच्छा भी कर सकता है, और बहुत कुछ अवक्तव्य भी रह सकता है। यह बहुत बड़ा सिद्धांत है। आपके दिमाग में अगर यह सिद्धांत नहीं आएगा तो आप शास्त्र ज्ञान को पढ़ करके भटक जाओगे। शास्त्रों की घटनाओं को सुनकर के आपके दिमाग में धारणा बैठ जाएगी दुनिया में सब कुछ निश्चित है। अगर सब कुछ निश्चित हो जाएगा तो फिर उपदेशों का प्रभाव फिर किसी पर कुछ पड़ेगा ही नहीं। उपदेश से सम्यक दर्शन होता है, इसकी फिर कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जिसे अधिगम सम्यक दर्शन कहा जाता है, ये उपदेश से होता है। ये कब होगा? जब उपदेश से दूसरे जीव पर कोई प्रभाव पड़ेगा, तभी उसके अंदर सम्यक दर्शन की बात आएगी। और ये प्रभाव पड़ेगा तो इसीलिए पड़ेगा जब आपके कर्म हल्के होंगे तो आप उपदेश को अच्छे से सुनोगे, ग्रहण करोगे, अन्यथा उसको हंसी में उड़ा दोगे। क्या कर रहे हो बताओ? सुन रहे हो, ग्रहण कर रहे हो, या हंसी में उड़ा रहे हो? सुन लेना, समझ लेना, भरत बनना है कि मरीचि बनना है। उसी जन्म में सुनोगे, समझोगे, भरत की तरह कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। नहीं सुनोगे, नहीं समझोगे, हंसी में उड़ा दोगे, दूसरों की बाद में जाकर के निंदा करोगे, तो मरीचि की तरह अकल्याण को प्राप्त हो जाओगे। इसलिए जब हमारी कसाएं मध्यम क्वालिटी की होती हैं तब हम पुरुषार्थ कर सकते हैं। वह हमारे लिए अनिश्चितता और निश्चितता दोनों के बीच की कड़ी होती है। इसलिए यह एकांत नहीं बनता कि हर कार्य अपने आप में निश्चित ही है। वो निश्चित होगा जो तीव्र कसाय के फल से हो रहा है, लेकिन जो मध्यम कसाय के फल से हो रहा है उसमें निश्चितता के साथ में अनिश्चितता भी बन जाती है। आपको कभी जीवन में कोई अच्छी बात क्लिक कर सकती है, कोई भी आपके लिए एक छोटा सा निमित्त बन सकता है जो आपके वैराग्य में भी कारण बन सकता है। नीलांजना का नृत्य देखते देखते भी वैराग्य हो सकता है। किसको? तुमको नहीं। तुम तो नृत्य ही देखोगे, क्योंकि नृत्य देखने में तुम्हारी रागात्मक परिणति, कसाय परिणति जुड़ी हुई है, और उनकी नृत्य देखते हुए भी कसाय परिणति हल्की है, तो वह देख लेते हैं अरे ये तो बदल गई, ये वो तो है ही नहीं जो पिछले क्षण थी, अरे उसकी तो मृत्यु हो गई। नाचते नाचते भी किसी की मृत्यु हो सकती है, और हम बैठे बैठे देख रहे हैं। हम उस जीव से आनंद ले रहे हैं जो मरण को प्राप्त हो गया। इतना बोध आते ही भगवान ऋषभदेव को वैराग्य हो गया। तो तुम क्या कहने लग गए? वो तो निश्चित था, सौधर्मेंद्र ने प्लानिंग की थी, नीलांजना का नृत्य दिखाना था, वो सब निश्चित था। अरे भाई निश्चित क्या, भावों की कोई कीमत ही नहीं है। व्यक्ति के अंदर का जो परिणमन है उसकी कोई कीमत ही नहीं है, सब कुछ निश्चित था। तो निश्चित अगर आपको दिखाई दे रहा है एकांत रूप से, तो ये आपकी गलती है कि आपकी कर्म सिद्धांत पर दृष्टि नहीं जा रही है। अतीन्द्रिय ज्ञान से जो बताया जाएगा वो निश्चित होगा, वो बताया जाएगा कि हां ऐसा होना है, लेकिन अनुमान ज्ञान से यह बताया जाएगा कि इसके कर्म का फल
इसी तरह से मिलना होगा। इसलिए यह उस कर्म के फल में ऐसा पुरुषार्थ कर पाएगा। अगर उसके कर्म तीव्र उदय के साथ में अशुभ कर्म होंगे तो वह नीलांजना का नृत्य देखता ही रह जाएगा, मर जाएगा उसको देखते देखते, लेकिन वैराग्य को प्राप्त नहीं हो पाएगा। तो क्या समझोगे अब इस पूरे व्याख्यान से? एक तो ये बात समझनी है, अलंग शक्तिर भवितव्यतेयम्, और भवितव्यता का मतलब अनुमान ज्ञान से हमारे अशुभ और शुभ कर्मों का फल मिलना, यह हमारी भवितव्यता है। लेकिन उसके बीच में कर्मों की अशुभता शुभ में बदलती है, शुभ भी अशुभ हो जाते हैं। अंजन जैसे चोर अशुभ कर्म करते करते भी मोक्ष को चले जाते हैं। अशुभ कर्मों के साथ भी शुभ कर्मों के फल मिल जाते हैं, यह भी भवितव्यता है। और कभी कभी व्यक्ति शुभ कर्मों के साथ भी सात्विकी जैसा रौद्र बन करके नरक को भी चला जाता है। तो ये सब क्या है? अलंग शक्ति है। किसकी? कर्मों की है। बनाई किसने कर्मों की शक्ति? तो वो सब हमने ही बनाई है, अपनी कसायों से बनाई है। तो संसार में सब कुछ निश्चित हुआ क्या? जो निश्चित है वो निश्चित है। वो निश्चित किसके कारण से है? जिसकी तीव्र कसाएं हैं वो निश्चित है। भाई वो नहीं सुनेगा जिनवाणी, उसका भी फिलहाल में कोई कल्याण नहीं होने का है। लेकिन सब निश्चित ही है, तो क्या कोई नहीं सुनेगा? क्या भगवान आदिनाथ के समय कोई मोक्ष नहीं गया? क्या उनकी वाणी सुनकर के सब उल्टे ही चले? ऐसा भी नहीं है। समझ में आ रहा है? तो उस दुनिया में सब कुछ क्या निश्चित है? बोलो बोलो, और जोर से बोलो, इतनी जोर से बोलो दूसरों को भी सुनाई पड़ जाए। और क्या कुछ निश्चित भी है? दोनों बातें मानोगे तो चल जाएगा। और अगर आपने एकांत मान लिया तो फिर आप भी मरीची के जीव की तरह भटकते रह जाओगे। समझ में आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, इसलिए अगर ये पंक्तियां आपको कभी सुनाई जाती हैं तो इन्हें गलत मत समझना। जो हो सो हो, जो है सो है, हमको क्या, हमको क्या, हमको क्या, जो हो। अब क्या हो अब जो होगा वो होगा, वो हमारी होनार है, वही हमारी भवितव्यता है ना। हम उसमें कुछ बदलाव कर भी सकते हैं और कभी कभी नहीं भी कर सकते हैं। क्या निश्चित है? जन्म सुनिश्चित, मरण सुनिश्चित। निश्चित है कि नहीं? आपको मनुष्य जन्म मिलना था, यहीं पर जन्म लेना था, भारत में ही आपका जन्म होना था। समझ आ रहा है? जिसका रेवाड़ी में होना था रेवाड़ी में होना था, जिसका भिवाड़ी में होना था उसका भिवाड़ी में होता था, जिसका मेवाड़ी में होना था उसका मेवाड़ी में होना था। सबका जन्म निश्चित था। मरण भी निश्चित है कि नहीं? क्यों है? आयु कर्म को कोई बदल, वो अलंग शक्ति है। समझ आ रहा है? अगर कोई कर्म ऐसे भी हैं जो तीव्र कसाई से आपने पिछले जन्म में अर्जित किए हैं और उनके फल मिलने हैं, तो वो कर्म का फल भी मिलना निश्चित है। समझ आ रहा है? और अगर आपके कर्म मंद हैं तो फिर ऐसे निमित्त मिलना भी निश्चित हो जाता है, जिसके माध्यम से जीव जन्म तो लिया गुजरात में, अहमदाबाद में, दिल्ली में, अशोकनगर एमपी में, और पढ़ने के लिए बैठा है यहां अकलंक सरणालय में। ये किसके कारण से? ये अपने मध्यम कर्मों के फल की कारण से और इस अनिश्चितता के कारण से। समझ में आ रहा है? बोलो तो। समझ में आ रहा है ना सब?
तो क्या निश्चित है क्या अनिश्चित है, हमेशा जान के रखना। जन्म सुनिश्चित मरण सुनिश्चित, जन्म कर्मों का फल मिलना निश्चित, कर्मों का फल। फिर संयोग वियोगों के क्षण, फिर संयोग घबराने से क्या, जो हो सो हो, जो है सो है, हमको क्या, हमको क्या। ओम अरहम नमः, 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 ओम अरहम नमः। बोलिए शांतिनाथ भगवान की। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी, जग जन मदतम मोहरी। जणमण हारी गढ़हर हारी, जम जरा भव रोग हरि। तिथियराणम दिव्यझुणिम जो पढ़ई सुणई मय्ये धारई। णाणम सौखमणन्तं धर्य, सासद मोक्ष पदम पावई, सासद मोक्ष पदम पावई।